देखते हैं आपके बाद की लास्ट में थॉट्स क्या थी जापानीज रूम और चांद से क्या सोच रहे थे आपके बाद रात को आपके लिए। पहले ही कछुआ आया है जो ये मुझे दिख रहा है बहुत स्मूथ तो नहीं बोलूंगी, आपके पार्टनर हो सकते हैं कोल्ड बिहेवियर देते हैं कछुए की तरह होता है। आप दोनों का रिलेशनशिप ना कछुए की चाल पे स्पीड कछुए जैसी है ऐसा मुझे दिख रहा है। उनकी तरफ से आपको कोल्ड बिहेवियर मिलता है, साइलेंट ट्रीटमेंट मिलता है और आपको लगेगा वो बिल्कुल रिलैक्स है। बिल्कुल वो कछुए जैसे हैं तो रिलैक्स ही है। वो बहुत कोल्ड बिहेवियर दे रहे होंगे और कछुए जैसी चाल से वो खुद हैप्पी है, मगर आप इम्पल्सिव हो रहे हो, इम्पेशंस हुए जा रहे हो उनकी इस एनर्जी को देखकर, है ना। इसलिए कि उन्होंने आग लगाई, अब वो ठंडे पड़ गए हैं ऐसा मुझे दिख रहा है। हो सकता है उन्होंने अप्रोच किया हो, हाथ आगे उन्होंने ही बढ़ाया हो और अब वो ठंडे पड़ गए हैं, कछुए जैसी चाल हो गई है उनकी। जब दिल करता है कॉल करते हैं, जब दिल करता है नहीं करते और आप अकेलापन फील करते हो, एक एम्प्टीनेस अधूरापन फील करते हो। इसलिए कि आपकी जिंदगी आपके दिल में प्यार जगाकर वो बंदा गायब हो गया, या जो भी है लड़का लड़की आपकी पार्टनर वो गायब हो गई है ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पे 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो ये दिख रहा है हो सकता है आप कहीं नई जगह शिफ्ट किया हो आपने, तब आपके पार्टनर मिले हो ऐसा मुझे दिख रहा है। आप मतलब शिफ्टिंग की एनर्जी दिख रही है मुझे, आप नई जगह शिफ्ट किए हो और वहां पे आपके पड़ोसी बनकर आपके पार्टनर आपको मिले हो। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की एनर्जी नहीं दिख रही है, आपकी शिफ्टिंग वाली जॉब होगी या कहीं से अप डाउन करना, ये आपका प्रोफेशन भी हो सकता है ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर वहां पे मिले हो, वर्क प्लेस में मिले हो या आपने कहीं पे शिफ्ट किया हो वहां पे आपको मिले हैं ऐसी एनर्जी है। या रिसेंट फ्यूचर में आप ट्रैवल कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, घर शिफ्ट कर सकते हैं। 9 नंबर, 1 मिनट, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर नहीं, 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस से बहुत से लोग गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ये फेहू आया है, फेहू जो अबेंडन और वेल्थ को बताता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी किसी की लाइफ में एकदम सडन कोई अबेंडन वेल्थ मिलने वाला है आपको। यहाँ पे 13 नंबर या 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जो अब आपके पार्टनर आपसे फ्रेंडली बिहेव करेंगे, अगर वो बहुत रूडली बिहेव करते हैं तो फ्रेंडली आप बिहेव करेंगे आपके साथ ऐसा दिख रहा है मुझे आने वाले समय में। 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप यहाँ पे लव मैरिज बहुत से लोगों की साइन है, यहाँ पे लव मैरिज हो सकती है। जिनको आप रूह से चाहते हो, दिल से चाहते हो, वो आपको अपना प्यार गिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे गिफ्ट की एनर्जी है। अगर आज तक कोई गिफ्ट नहीं मिला तो तैयार हो जाइए, मैरिज का प्रपोजल आपके लिए गिफ्ट हो सकता है। तो कोई गिफ्ट मिलने वाला है, अब देखिए आपको क्या गिफ्ट मिलने वाला है। यहाँ पे गिफ्ट की एनर्जी है। किसी किसी की लाइफ में आपके पार्टनर का हाँ आपके लिए गिफ्ट हो सकता है। यहाँ पे 22 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। जब भी मैं ये जापानीज रून्स निकालती हूँ तभी ये 22 तो आता ही है। एक तूफान आने वाला है, कोई तूफान आने वाला है आपकी जिंदगी में, या आप सडनली किसी से मिल सकते हैं, या जिनसे आप मिल चुके हैं वो एक्स लौट सकता है ऐसा मुझे दिख रहा है। 22 अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, 22 मीन्स आई लव यू। जब भी 22 दिखे तो समझ लीजिएगा आपके ट्विन आपको आई लव यू बोल रहे हैं, और आपके ट्विन भी समझ जाएंगे थोड़े दिनों बाद जब वो एंजल नंबर की मीनिंग समझने लग जाते हैं। जब आप रूह से आई लव यू बोलोगे उसी टाइम उनकी घड़ी में बजेगा 9:22। ऐसा ही होता है, आप नोटिस करना तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए कि उनके मुंह से जब आई लव यू निकलता है उसी टाइम आपकी घड़ी भी 10:22 दिखाती है या 11:22 दिखाती है। तो ये सब चीजें नोटिस करने वाली है, खुद के दिमाग पर जोर डालने वाली चीजें हैं, खुद के समझने की चीजें हैं, है ना। दूसरों के कंधों पे समझने की चीजें नहीं है। ज्ञान हासिल किया जाता है, किसी के कंधे पे सवार होकर ज्ञान नहीं अर्जन किया जाता है। ज्ञान अर्जन करने के लिए अपना हाथ पैर हिलाना पड़ता है। एक मेंटर ने मुझे रास्ता दिखा दिया है, पहले मुझे नहीं पता था, मैं अंधेरे में भटक रही थी। मेंटर ने रास्ता दिखा दिया, अब उसके कंधे पे मैं सवार हो जाऊं। इसलिए कि 7 साल की जर्नी है मिनिमम, 7 दिन में ही एक लाइव रीडिंग में ही हर कोई चाहता है सब कुछ समझ जाए,
उसके बाद 50 क्वेश्चन लाइव रीडिंग के बाद इंसान पूछता ही रहेगा, है ना? क्यों? वो एक ही दिन में सब समझना चाहता है और घंटा समझता है। इतना ज्ञानी होता तो इतनी जर्नी लंबी नहीं होती। भगवान बोलते तुम तो ज्ञानी हो, आज ही लो, चट मंगनी पट ब्याह करा देते हो। इसलिए कि इतना ज्ञान अर्जन करने के बाद शॉर्ट टर्म में टाई फेस हो जाती है। इतना खून रीडर का चूस लेते हैं, उसके बाद करते कुछ भी नहीं है। मैंने एक पाकिस्तान की क्लाइंट को, फॉलोअर्स को, कम से कम 2 महीने पहले ही ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस भेज दी थी। उन्होंने देखा तक नहीं। कल मुझे कहती है, मैसेज किया कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस लेनी है मुझे, क्या चार्जेस हैं? मैंने चार्जेस भिजवा दिए। बैक में जाकर देखा 2 महीने पहले ही मैं भेज चुकी हूँ। मतलब देखिए, चिराग तले अंधेरा। मैंने फ्री में गाइडेंस भेजी थी और लिखा भी था ये गाइडेंस को फॉलो करना है। तो चिराग तले अंधेरा, जब आप फ्री में ज्ञान बांटते हो तो आपका मूल्य नहीं होता है। मैं हमेशा सोचती हूँ नहीं बांटूंगी, मगर अपनी आदत से मजबूर हूँ। मुझे लगता है वहां से तो लोग पैसे नहीं दे सकते हैं, तो जल्दी जल्दी बता देती हूँ जिससे वो करना शुरू कर दें, मगर उल्टा ही होता है। यहाँ पे 22 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। कोई चेंजेस, कोई थ्रोन तूफान आने वाला है, आपके पार्टनर ही लाएंगे, या नए नए ट्विन फ्लेम की एंट्री हो रही है। जो देखिए, हमारे ट्विन की जब हमारी लाइफ में एंट्री होती है, हमारे जीवन में तूफान बन जाता है। इसलिए कि 24 घंटा वो इंसान दिमाग में चलता है और वो इंसान मस्त, मगर आप मस्त नहीं हो पा रहे हो। आपकी मैरिड लाइफ, आपके बच्चे, आपका पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है आपकी इस एक्टिविटी से। उनको पता नहीं होता, मगर आप समय नहीं दे पाते हो, पहले जैसे एक्टिव नहीं रहते हो। क्यों? दिमाग में एक 24 घंटा एक इंसान चल रहा है, और वो इंसान के भी दिमाग में चलते हो, मगर वो कुछ छोड़कर वो नहीं सोचते हैं आपके बारे में। वो नॉर्मल रहते हैं, वो अपनी इस कमी पर हावी हो जाते हैं। आप अपनी इस कमी पर हावी नहीं हो पाते हो, ये आपकी कमजोरी है। तभी बताया जाता है 7 चक्र एक्टिवेट कीजिए। आप में कमी होती है, अपने गिरेबान में जाकिए फेमिनाइन। आप में कमियां होती हैं, ये मस्कुलाइन की खूबी है। जब आपसे मिलते हैं, आप भी उनके दिमाग में 24 घंटा चलते हो और उस कमी पर वो हावी हो जाते हैं। उनको समझ में आ जाता है ये कुछ हुआ है, मगर उस पर वो होता है ना, शेर पे सवा शेर। अगर शेर ने उनको पकड़ा है, वो सवा शेर बनकर उसको दबा देते हैं। ये उनकी खूबी है। तो जो चीज अच्छी है उनसे सीख लीजिए, मगर मेरा बोलना यूजलेस है, आप धक्के खाकर ही सीखोगे। यहाँ पे 19 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, फिर यहाँ पे आप दोनों हो सकता है घूम फिर के वापस आ जाते हो। यहाँ पे डेस्टिनी आपको मिलाती है। हो सकता है बातचीत 2002 में हुई थी, फिर रोमांस चला, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर अचानक 2008 में फिर वापस आ गए, फिर एक थोड़ी सी बातचीत हुई, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर दोबारा 2023 में आ गए। ऐसे मतलब ब्रेकअप नहीं होता है, इन एंड आउट चलता रहता है, ना आना ना जाना। तो ऐसा रिलेशनशिप होगा, नेवर एंडिंग, और ऐसे आप एक ही लूप में घूम रहे होंगे, उस लूप का एंड नहीं है, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। तो तैयार हो जाइए, इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डेस्टिनी में यही है। 10 नंबर या 10 नंबर, 19 नंबर, 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे दिख रहा है किसी किसी का 10 दिन या 10 घंटे में यूनियन होने वाला है। यहाँ पे गिफ्ट, आपके पार्टनर आपको प्रपोजल देंगे, शादी का प्रपोजल, वही आपके लिए गिफ्ट होगा, है ना। अबेंडन वही है, ऐसा दिख रहा है मुझे। वो अकेला फील कर रहे हैं, आप भी अकेले फील कर रहे हो उनके बगैर। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, हाथ भी देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली देखना, किसी भी चीज के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। क्रिस्टल बॉल रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, जापानीज रूम्स रीडिंग, डाइस रीडिंग, इन सब चीज के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। ये 12 राशि की रीडिंग है। सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, जितनी आपसे करे उतनी ही ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये सभी जेंडर के लिए रीडिंग है, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं, लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है।